नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज 6 और नाम है उसका त्रिभुज यानी ट्रायंगल, वो चल रही थी हमारी। उसकी बेसिक डिटेल मैंने बता दी थी आपको, ठीक है। पिछले वीडियो में देख लेना आप, जो भी देखना चाहे वो। और आज हम 6.3 की एक्सरसाइज के उदाहरण करेंगे अभी, और अपनी क्लास ज्वाइन कीजिएगा फटाफट, ओके है। और साथ में आते ही आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फिर बैठकर आराम से पढ़िएगा, फिर बीच में एक बार और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। तो आराम से पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। लेकिन हम पहले क्या कर रहे हैं, उदाहरण, और वो भी कौन सी प्रश्नावली के 6.3 के। लिखा हुआ उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पता हो तो आपको। उदाहरण नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, विथ एग्जाम्पल चलते हैं हम, ओके है। तो चलो स्टार्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। उदाहरण नंबर है आपका 4 का, और ये है 6.3 से पहले जो उदाहरण होते हैं वो है। मैं यहां लिख भी देता हूं, प्रश्नावली 6.3 के क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये तो दिख रहा है ना कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ, करें स्टार्ट। हो गई क्लास ज्वाइन सबकी, ओके रेडी, ओके रेडी। आ जाओ, देखो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, मैं देख रहा हूं आपको फटाफट, मेरे सामने ही है, मेरे सामने ही लगे हुए सब कुछ, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सब। आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाइएगा। चलो देख लिया भैया, हाँ, चलते हैं स्टार्ट। आकृति 6.29, ये आकृति है 6.29 आपकी प्रश्नावली में, ठीक है। और इसमें आपको दिया क्या है वो लिख ले पहले। दिया है, क्या दिया है वो देख लीजिएगा, कि ये दिया है आपको PQ समांतर है RS के, ठीक है भाई। एक बात दे रखी है, यही बात दे रखी है और कुछ नहीं दे रखी है। समांतर बात दे दे समांतर की तो तुरंत समझ जाते हैं बच्चे, थेलस पर में लगेगी, लगेगी त्रिभुज में, लेकिन तो सिद्ध कीजिए, त्रिभुज बनेगा तो लगेगी उसमें, अदरवाइज नहीं लगेगी। त्रिभुज में दो भुजा समांतर होंगी, PQ ये वाली लाइन, PRS ये वाली लाइन कोई त्रिभुज में नहीं आ रही है, इसका मतलब थेलस पर में तो नहीं लग रही। अब क्यों दिया है वो देखेंगे आगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज। आगे देखो त्रिभुज, इस वाले में सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQ समरूप है त्रिभुज SOR के, SOR के, ये सिद्ध करना है भाई, ठीक है। बहुत सरल वर्जन है, समरूप सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। हाँ भाई देखिएगा एक बार,
देखिएगा, देखिए भाई, हमें समरूप की कसौटी होती है, 9th क्लास में खूब पढ़ी आपने कि समरूपता के लिए कसौटियां होती हैं, गुणधर्म जिसको बोलते हैं, कसौटी बोलते हैं, समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ठीक है, ये आपने खूब पढ़ी है, ए समरूपता या ए समरूपता। कौन कौन कौन, दो कोण आ जाएंगे दो त्रिभुजों में, बराबर बन जाएंगे, तब भी समरूपता होगी, तीन होंगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ओके है क्या? एस समरूपता, एस समरूपता, ये सब आपने पढ़े हैं, ठीक है क्या? ए समरूपता, देखो ध्यान से, इनको है क्या, ये समरूपता नियम आपको आना चाहिए, ये कसौटियां हैं 5 आपकी समरूपता में, वो चेक कर ले आप, ठीक है भाई? ओके है, बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, बिल्कुल शानदार बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ओके है भाई, ओके है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं भाई। ध्यान से देख लो, कोई ऐसा लगे, ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई, देखो अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे तो, उपपत्ति मतलब प्रूफ में क्या करना है आपको वो देखो, और ये वाली जो बात है वो इधर है, ठीक है, इसको खिसका देते हैं इधर, थोड़ा सा इधर खिसक जियो भाई। ओहो, ये तो गड़बड़ा ही गया रे, ऐसे गड़बड़ा मत भाई, देखो, ठीक है, हो गया, देख लो, खिसकाना नहीं है, ठीक है, मना करो खिसकाने के लिए। ये उपपत्ति प्रूफ में हमें क्या करना है, इससे आगे हमें क्या करना है, आपसे क्या ज्ञात करवाया वो ध्यान से सुन ले, सिद्ध POQ, POQ मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला SOR, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को समरूप करवाना है, सिद्ध करना है, 9वीं क्लास में खूब पढ़ा आपने। अब समरूपता करेंगे इसकी, तो आप क्या लिखोगे उपपत्ति में, ये लिखोगे कि त्रिभुज P, यही है क्या, POQ SOR, POQ तथा SOR, POQ तथा त्रिभुज SOR में कौन कौन बराबर है, कौन कौन नहीं है, वो देखना आपको, तो ठीक है, तो आ जाओ इधर, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, आप ये लिख सकते हो, आप कोण POQ इधर से ओ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूं, POQ क्या है इसमें, कोण POQ बराबर
पी ओ क्यू बराबर एस ओ आर, एस ओ आर, कौन एस ओ आर है, दोनों बराबर हैं, क्यों है, कारण इसका लिखना आगे, यहां कोष्टक में लिख देना शीर्षा भी मुख, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसी के कारण बराबर है, सब पढ़ा हुआ है आपका शीर्षाभिमुख कोण। दूसरी वाली बात देखो इसमें कौन है, दूसरी बात ये है, देखो इधर ये क्यों दिया है, किसी कारण तो दिया ही है, देखो इधर ये वाली रेखा, ये वाली पी क्यू और ये आर एस समांतर है। अब इधर देखो, इधर करके दिखा रहा हूं, मान लो ये दो लाइन समांतर है, छोटी या बड़ी जैसे भी है समांतर है, ये इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जेड नहीं बनता क्या, बनता है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसमें दो तिर्यक रेखा, एक तो ये और एक ये, तो कहने का मतलब ये है कि ये ब्लैक वाले ये कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये कोण तो कौन से त्रिभुज में आ गया, इसमें, और ये कोण एस कौन से त्रिभुज में आ गया, इसमें, दोनों बराबर है, एकांतर कोण, राइट है क्या, दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, पता हो तो आपको, तो इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते थे, दिख रहा है, ठीक है, दोनों कोण बराबर हैं इसमें, ये वाले, ये देखो पहले तो लिखा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, फिर मैं कह रहा हूं ये वाले देखो, ये कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, लिख सकते हैं आराम से, कोण P और कोण S एकांतर कोण है, इसीलिए ये दिया है, समांतर वाली बात इसीलिए दी है, जिसके समझ में आ जाए तो वो तो लेगा पकड़, अदरवाइज बैठा रहेगा। फिर एक ऐसा भी तो है, एक तिर्यक रेखा ये भी तो काट रही है, तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी तो बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, तो कहने का मतलब है, आपको मैं ये लिख दूं कि डबल लगा दूं इस पे डबल और इस पे डबल लगा दो, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये सब क्या है, एकांतर कोण, मैं लिख ही देता हूं यहां, ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, तो कोण P और कोण S लिख रहा हूं मैं यहां, कोण P बराबर है कोण S के, और दूसरा और देख लो कौन सा है, कोण Q कोण R, कोण Q बराबर है कोण R के, ये मत कहना कि कौन से त्रिभुज में है सर, देखो ये तो इस छोटे वाले त्रिभुज में तो P है, इस बड़े वाले त्रिभुज में S है, दोनों बराबर हैं, और ये Q बराबर है, एकांतर कोण होने के कारण, इस छोटे वाले में Q कोण, इस बड़े वाले में R कोण, दोनों बराबर हैं, क्यों है, एकांतर कोण है, क्यों, क्योंकि PQ समांतर है SR के, और जब समांतर होगा तभी दो रेखा समांतर होगी, उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी तभी समांतर बनेगा, एकांतर कोण बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो आपको ये पता है, इन दोनों को एक साथ लिख दो आप, क्या है ये, एकांतर, अलग अलग लिखो तो अलग अलग लिख सकते, एकांतर कोण है, एकांतर कोण होने के कारण दोनों क्या हो गए, बराबर। अब नियम देखेंगे हम कौन सा लग रहा है, देखो दो कोण हो गए और तीसरा भी कोण ही है, वाह बढ़िया बात है, ए समरूपता कसौटी से तीनों कोण हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, दो से भी काम चल जाता हमारा, ये नीचे वाली बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, ए समरूपता कसौटी नियम से, समरूपता कसौटी नियम से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, हो गया,
किस नियम से हो गया? ए समरूपता। आप कहोगे 3 क्यों नहीं लिखे? 3 लिख दो, दिक्कत कोई ये नहीं है, ठीक है। ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया? समरूप बना दिया। अब ये बताओ, आप समरूप बना दिया और यही तो सिद्ध करना था हमें, कि सिद्ध यही करना था, आगे की कहानी बात करनी ही नहीं थी, यही सिद्ध करना था भाई। क्या हो गया इधर से? ये क्या है रे? ये सिद्ध करना था आपको रे। हो गया, हो गया गुलगुलो, प्रश्न हो गया ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बिना कुछ पहचान करे। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है उदाहरण नंबर 5 पे। उदाहरण नंबर है 5, प्रश्नावली 6.3 का उदाहरण नंबर 5 है। कोण P ज्ञात कीजिए। ज्ञात ही करना, सीधा कुछ लिखना ही नहीं है हमें, कोण P ज्ञात करना है, ठीक है। अब P ज्ञात करना है तो उससे देखिएगा क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, वह जरूर लिख देता हूं, ज्ञात करना है। क्या दिया है क्या नहीं दिया वो तो इसके अंदर प्रश्न में ही है, उदाहरण में है, सब कुछ ज्ञात करना है, ठीक है। क्या? यहां पे कोण P का मान ज्ञात करना है, कोण P का मान। देखो इन दोनों चित्रों को देखो आराम से, 3.8 दूनी 7.6, 2 बार, 6 दूनी 12, 2 बार, मतलब अनुपात ले रहे हैं तब बराबर आ रहा है ना, 2 बार। इसका करोगे तो 3 का 3 दूनी 6 और √3, ठीक है। आगे की बात नहीं करनी है हमें, तो ये करनी है ध्यान, या √3 से √3 कट जाएगा, रेशियो लोगे तब। तो मैं क्या लिखूं यहां पे? देखिएगा, लिखना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज RPQ में, दोनों में देखो क्या क्या बराबर है। P कोण कब होगा? या तो इन दोनों कोणों का आप क्या करो, सर्वांगसम। एक बात, 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, राइट है। सर्वांगसम तो होंगे नहीं इसमें, क्योंकि बराबर भुजा दे ही नहीं रखी गई, भुजाओं का अनुपात बराबर चल रहा है इसमें। तो कहने का मतलब दोनों त्रिभुजों का आप समरूप बनाओ। तो देखो आप ध्यान से देखो, इसमें AB बट्टे में AB भुजा 3.5 मतलब 3.8 दूनी 7.6, तो RQ लिखो, बट्टे में RQ बराबर लिखो 3.8 बट्टे में 7.6, और इसको काटोगे तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा और 38 एकम 38 हो जाएगा, 38 दूनी 76 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपके पास 1/2 आ गया। ओके यहां तक ठीक है। इसके बाद देखिएगा इधर कॉमा, उसके बाद AB आ गई, उसके बाद BC, तो ये आ जाएगी यहां पे BC बट्टे में, ठीक है। BC बट्टे में 6 दूनी 12, तो QP मतलब ये आएगा 6 दूनी 12, कटेगा 1 और ये 2, बराबर में 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। आगे कौन सी बची है वो देखिएगा। उसके बाद BC के बाद यहां से आएगा AC, और यहां से आपके पास आ जाएगा RP या CA लिखो। अगले वाले में क्या लिखोगे? CA, तो ये लिखोगे CA बट्टे में, CA के बट्टे में कौन लिखोगे? CA, इधर से आ रहे हैं ना AP, तो इधर से आ रहे हैं हम R, इधर से Q, और ये PR आ गया। यहां से आपके पास है कितना है वो देखिएगा इधर, 3√3 बट्टे में 3√3 बट्टे में 6√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब यहां पे आपके पास 1/2, मतलब इसका रेशियो 1/2, और यहां पीछे इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2। कहने का मतलब आपके पास AB बटे RQ, AB बटे में RQ
ए बी बट्टे में आर क्यू बराबर है किसके, आगे वाले बीसी बट्टे क्यूपी, बीसी बट्टे में क्यूपी, उसके बाद सीए बट्टे में यहां पे क्या आएगा पी आर। इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, अनुपात क्या आ रहा है 1/2 बराबर आ रहा है। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर लिखा ना, दो भुजाएं समरूप हो, सॉरी दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो अनुपात बराबर आ रहा है तो दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। वो नियम कौन सा है, एस एस। देखो तीनों भुजाएं आ गई तो आप लिख सकते हैं एस एस एस, ठीक है, नियम से लिख सकते हैं एस एस, समरूपता नियम से, एस एस समरूपता नियम से दो त्रिभुज हैं वो क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन से त्रिभुज हैं वो देख लो आप, दो त्रिभुज है ए बी सी और इधर आर क्यू, ठीक है, पी, ओके है क्या, यहां पे ए सी बी, दो त्रिभुज है ए बी सी, पहले नाम लिख दो कोई भी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज। अब इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है, ए बी भुजा आर क्यू के है तो यहां पे आर क्यू आएगा, आर क्यू। उसके बाद बीसी भुजा के अनुपात पे कौन आ रहा है, क्यूपी, तो यहां पे क्यूपी आ जाएगा, क्यूपी ऐसे लिखा जाएगा इसको। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि कोण का मान याद करना है हमें, भुजाओं का तो आ गया। यहां लिखोगे जब, ये वाली बात को सेव करेंगे, ये वाली बात समरूप हो गई, ठीक है। इसके बाद लिखोगे आप, ठीक है, लिखोगे जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये वाली बात है एक तो, ठीक है। दो त्रिभुज जब समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। आपको कोण कौन सा ज्ञात करना है वो देख लीजिएगा, ज्ञात करना है कोण पी, पी पे ध्यान दे लो। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो पी कोण किसके संगत आ रहा है वो चेक कर लो आप। तो ये पी कोण यहां से इस वाले पे आ रहा है, यानी यहां लास्ट पी है तो यहां लास्ट कौन है सी, तो कोण पी के बराबर सी होगा, कोण पी के बराबर सी होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कोण पी बराबर कोण सी होगा, ठीक है। कोण पी और सी दोनों बराबर होंगे, लेकिन पी और सी में किसी एक कोण का मान तो होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं। तो यहां पे आप देखिएगा किसी कोण ए का मान ज्ञात है, सी का, पी का ज्ञात करवाया, सी का है नहीं, तो सी का ज्ञात करोगे तभी तो पी का आएगा। तो सी का इधर ज्ञात कर लो ना, त्रिभुज के तीनों नियम से, ये दो दे रखे हैं, तीसरा आ जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लिखना है आपको, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना है, 180 कोण, ठीक है। इसमें दे क्या रखा है वो देख लीजिएगा, कौन सा कोण दे रखा है, ए 80 है, बी 60 है, कोण ए, कोण बी, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। यहां से कोण ए का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है 60, प्लस कोण सी का मान ज्ञात हो जाएगा 180। ये कितने हो गए, 140 प्लस में कोण सी बराबर में 180, ठीक है। कोण सी का मान आ गया 180 में से घट जाएगा
ये 140 इस साइड जाएगा तो 140, तो कोण सी बराबर बोलिएगा कितना है 40 डिग्री। जब कोण सी का मान 40 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः कोण पी बराबर कितना, कोण सी बराबर में कितना 40 डिग्री। कोण पी का मान कितना आ गया 40 डिग्री। कोण पी उतना ही होगा जितना सी होगा, 40 डिग्री आ चुका इसका। ठीक है, चेक कर लो आप आराम से ध्यान से। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे। चलो नेक्स्ट पर्सन पे। ठीक है, यहां तक ओके ओके है। देखिएगा उदाहरण नंबर 6। ठीक है, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 पे देखिए, देखो भाई उदाहरण नंबर 6 आकृति में लिख रखा है, आकृति दे रखी है। में क्या दिया है वो देखिएगा। दिया क्या है, दिया है, अच्छी बात दे रखी है, ध्यान से देखो। ओ ए डॉट ओ ए, ठीक है, ओ ए डॉट ओ बी बराबर में क्या दिया है ओ सी, डॉट में क्या दिया है ओ डी। ये बात तो दे रखी है, ये दे रखी है। तो दरअसल ये कि ये सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन डी, सिद्ध करना है। दर्शाना मतलब सिद्ध करना, सिद्ध करना है। सिद्ध करना होगा तो उसमें उपपत्ति लिखना होगा, प्रूफ लिखना होगा। यानी कौन ए बराबर कौन क्या लिखोगे सी। और दूसरी बात भी दे रखी है इसमें, क्या, कौन बी बराबर में कौन डी भी दे रखी है। राइट है, कौन बी बराबर कौन डी दे रखा है आराम से। ये कौन ज्ञात करने हैं, कौन ज्ञात करोगे तो समरूप बनाना पड़ेगा उसको, दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाना पड़ेगा। कौन है, इसमें कौन है ए, इसमें कौन सी बराबर आना चाहिए, इसमें कौन बी, इसमें कौन बी और इसमें कौन डी बराबर आना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज समरूप बनाने हैं और वो इसको देख के बनाने हैं। ठीक है, जो बात आपको दे रखी है उसमें। तो यहां से उपपत्ति में देखिए आप, प्रूफ के अंदर देखिए आपके पास क्या है। इसमें हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये यहां से आए। देखिए दिया प्रश्न में क्या है वो देखिएगा, ओ ए, तो यहां से ओ ए इंटू में, यानी डॉट का मतलब इंटू में ओ बी, बराबर में दिया है ओ सी, इंटू में दिया है ओ डी, ये ओ डी। अब दो त्रिभुज लेने हैं आपको, कौन से त्रिभुज लेने हैं, ए ओ डी और बी ओ सी। यानी ये वाला त्रिभुज लेना है और ये वाला त्रिभुज लेना है। दोनों त्रिभुजों में आप चेक कीजिएगा कि ओ इस ओ ए के बराबर कौन सी भुजा आ जाए आपके पास में, यानी आपके पास में आ जाए कौन सी भुजा, ओ डी बटे में आएगी ना, इसके अनुपात में आएगी। तो यहां से ओ ए इस छोटे वाले की त्रिभुज की भुजा और उसके बाद बड़े वाले की भुजा आ जाएगी आपके पास में ओ डी, ओ डी नहीं ओ सी। ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले की हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके पास छोटे वाले की। ओके, यहां से तो यहां से देखिएगा आपके पास में मैं लिख रहा हूं कि यहां पे ओ ए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा अनुपात में, ये वाली भुजा यहां तक ले ली मैंने इस छोटे वाले त्रिभुज की, इसके अकॉर्डिंग इसके संगत भुजाओं का अनुपात ओ ए के बराबर में, ओ डी तो आ नहीं सकता यहां पे, ओ डी की भुजाओं का अनुपात लें आप,
या छोटी भुजा ओडी इस वाले की, ये ओ ए ध्यान से देख ले, यहां से यहां तक तो हो गई छोटे त्रिभुज की भुजा। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लोगे तो इन दोनों में लोगे आप ओसी और ओडी में लेंगे। ओसी आ जाएगी बड़े वाले की और ओडी आ जाएगी इस छोटे वाले की, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में ओ सी बराबर में। अब यहां कौन बचेगा आपके पास में ओडी। ओडी भुजा कौन से त्रिभुज की है वो देखिएगा, ओडी छोटे वाले की है और इसके संगत आपके पास में ओबी बड़े वाले की है ओबी, ये वाली भुजा इसके भाग में जाएगी यानी ओबी इसके भाग में जाएगी, तो यहां पे बन जाएगा ओबी। ठीक है, ये आपके पास में दो भुजाओं का अनुपात मिल गया है, यानी दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दो भुजा बराबर होगी आपस में, तो आप इसका नाम दे दे समीकरण नंबर 1 से। अब आप लिखोगे त्रिभुज ए और डी, अब लिखोगे त्रिभुज ए और डी, त्रिभुज ए और डी तथा दूसरा त्रिभुज लिखोगे आप कौन सा ए और डी, तो बी और सी, त्रिभुज बी और सी में दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है और क्या बराबर नहीं है वो देखना आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि इस त्रिभुज के अंदर ये कोण, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, यानी इसको लिख सकते हैं कोण ए और डी, ए और डी, तो लिख सकते हो आप कोण ए और डी बराबर कोण, यहां पे लिख सकते हो आप बी और सी, बी और सी, कोण बी और सी। देखो इसके यहां बीच में ओ कोण है और इसके बीच में भी यहां कोण ओ है, तो इसका मतलब बराबर है ओ, तो यहां पे आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों कोण हो गए बराबर। उसके बाद आप लिखोगे यहां समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से भी तो कर रखा हमने क्या, ये वाली ओ ए बट्टे ओ सी, ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर में क्या है यहां पे ओ डी बटे ओ बी, ओ डी बट्टे में ओ बी, और ये लिख सकते हैं यहां समीकरण नंबर 1 या दिया है। अब यहां से बताओ आपके पास जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहां पे ये देखो ओ ए बट्टे में यहां पे ओ सी, इस वाले में ओ सी तो आएगा यहां पे ओ सी, इसके अंदर कौन सा है फिर ओडी, और ओडी का अनुपात कौन सा आ रहा है ओबी, ओबी इसमें भी है मौजूद, भुजाओं का अनुपात बराबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लिखेंगे इसको कैसे कैसे, कौन सा त्रिभुज कौन से में आ रहा है, कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये एक भुजा दो और एक कोण, तो नियम लग गया आपके पास में दो भुजा यानी एस एस और एक कोण। ठीक है, तो इसका मतलब एस ए एस नियम लगना चाहिए, तो यहां से चेक कर लो आप कौन सा नियम लग रहा है। बीच में कोण आ रहा है क्या, देखो ये भुजा और ये भुजा और ये बीच में कोण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा नियम लग गया, भुजा कोण भुजा नियम लग गया इसमें आपके पास। तो आप यहां लिखोगे अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से या समरूपता नियम से, कसौटी नियम से लिख सकते हैं या कसौटी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हो आप त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम लिख दो एओडी, ए ओ डी समरूप है त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, अब हमें बनाना पड़ेगा इसे, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो देखो यहां पे AO है तो CO लिखो, तो यहां लिखोगे आप CO का अनुपात बराबर मिला। ठीक है, ओके है। उसके बाद आप लिखोगे OD, तो यहां पे OD आ रहा है, OD पे यहां B लिखोगे तो यहां B आएगा, तो ये B आ गया। इसका मतलब ये दोनों बातें तो ठीक है। एक कोण और चेक कर लो, ओ कोण इसमें कहां आ रहा है, यहां बीच में है, यहां पे बीच में एक्यूरेट लिखा गया है, एकदम बढ़िया लिखा गया है।
ठीक है, इसको DOA लिखोगे तो BOC आ जाएगा। ये दोनों हैं, ऐसे ही मत लिख देना, जैसे मर्जी नहीं लिखा जाता। एक त्रिभुज जैसा मर्जी लिख दे, दूसरा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। आप चेक कर सकते हैं हम, ये दोनों आपके पास में कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, दो त्रिभुज समरूप हो गए तो आपसे प्रश्न में पूछा है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, होते हैं, संगत कोण ही पूछा है इसमें ज्ञात करने वाले में। तो क्या लिखोगे, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर बराबर होते हैं। ओके है, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कौन सा कोण किसके बराबर चाहिए वो लिख दो, सबके सब। हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए के बराबर कौन सी, कोण ए के बराबर, मतलब कोण ए के बराबर कोण सी, कोण बी के बराबर कोण डी, तो कोण बी के बराबर कोण डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप कर दिए हमने, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अतः कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, ए बराबर सी है क्या, कोण ए बराबर सी, बिल्कुल, और बी के बराबर डी है, बी के बराबर क्या है, डी। ए के बराबर सी कौन है, तो यहां पे लिख दें कौन सी, और यही क्या करना था हमें, सिद्ध। ये दोनों बातें हमें क्या करनी थी, इति सिद्धम, इति सिद्धम। दो त्रिभुज समरूप होंगे तभी तो हो गए। यहां तक कोई डाउट है तो बोलेगा। अच्छे प्रश्न है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, देखोगे तभी तो आएंगे। अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। अगला प्रश्न देखो, देखो अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर कितना है, 7 है। देखो 90 सेंटीमीटर, अच्छा ये सेंटीमीटर है बिल्कुल, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये वाली जो बात है वो सेंटीमीटर में नहीं है भाई, ये वाली जो बात है वो मीटर में है। यहां मैं लिख भी देता हूं, मीटर में है ये ओनली। ठीक है, देख लेना ध्यान से, मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई याद कीजिए। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक, ठीक है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे है, वो 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद, ठीक है, उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूं इसमें कि चित्र क्या बनाना है। ठीक है, देखो ध्यान से, कह रहा है, ये देखिएगा यहां से, ठीक है, ठीक है, ओके है। मैं पहले आपको चित्र बना के समझा देता हूं, ओके है, ध्यान से देख लो, चित्र बना रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये बना दिया मैंने त्रिभुज, एक में ही बना दूंगा।
ठीक है, ठीक है, ओके है, ओके है। एक और बनानी पड़ेगी, एक लाइन और, ठीक है, एक लाइन और बनाओ। ये लड़की खड़ी है यहां पे, अरे भाग मत रहे यहां से, ठीक है। क्या है ये? लड़की है यहां, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, ठीक है, बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है ये वाली, ठीक है। चाल, चाल कितनी है वो देखो, चाल आपके पास कितनी है वो देखो आप, 1.2 मीटर पर सेकंड। देखो मीटर देखा तो मीटर में है ये, ओके है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बल्ब है यहां, ठीक है, ये क्या है? बल्ब है यहां, ये बल्ब यहां लगा है, यहां लिख दो, नाम भी लिख देता हूं मैं पहले, ए बी सी, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट, पूरे कंटिन्यू नाम ले लिए। ये बल्ब यहां लगा है भाई, बल्ब, बल्ब यहां लगा है, ये बल्ब। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी यहां से यहां तक आपको दिया हुआ है 3.6 मीटर, यहां तक भूमि से, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई आपसे ये पूछिए, आपसे यहां से यहां तक ज्ञात करना है। ये लड़की की छाया की लंबाई ये है, छाया की लंबाई लड़की ये है, मैं लिख देता हूं, लड़की है ये, और वो है 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 90 सेंटीमीटर है, ओके है क्या? ओके। और ये है छाया इसकी, यहां से यहां तक क्या है? छाया है ये छाया ज्ञात करनी है। छाया की लंबाई यहां से काउंट होती है, उसके पैरों से लेके यहां तक, ठीक है, उसके पाद बिंदु से, ओके है, यहां से काउंट होती है, ये छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। और यहां पे कह रहा है 4 सेकंड बाद, तो मैं लिख रहा हूं समय, देखिए कितना है समय, 4 सेकंड है, 4 सेकंड है, समय 4 सेकंड लग रहा है। यहां से बात कर रहा है वो, यहां से यहां तक, ठीक है, 4 सेकंड बाद। तो बिंदु बी से सी तक की दूरी याद कर लो, तो यहां से आप क्या ज्ञात करोगे? बिंदु बी से सी तक की दूरी, ओके है, क्या लिखोगे? बिंदु बी से सी तक की दूरी, और दूरी बराबर सूत्र होता है ना, क्या वो सूत्र होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है। तो ये दूरी आपके पास कितनी आ गई? चाल कितनी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड, गुणा में समय कितना है? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, SEC सेकेंड, ये भी तो सेकेंड है, ठीक है। तो 12 चौक 48, मतलब यहां से आ गया आपके पास में कितना? 4.8, और सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो बचेगा कौन? मीटर बचेगा, मीटर। सेकंड क्यों कट जाएगा? पर मीटर, नीचे है इसके, और यहां ऊपर आएगा तो नीचे, और ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 4.8 मीटर की दूरी आ गई, मतलब कहने का मतलब आपका यह है कि यहां से यहां तक की दूरी है 4.8 मीटर की दूरी आ गई, ओके है। इसको आप मान लो यहां से यहां तक की दूरी जो है आपके पास, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, वो कितनी मान लें हम? x मान लें, यहां से हमने मान लिया x मीटर है। तो आप ये बताओ यहां से यहां तक कितना होगा टोटल?
4.8 प्लस में कितना x यहां तक लिया जाएगा, क्योंकि त्रिभुज तो लिए जाएंगे ना, त्रिभुज तो दो लिए जाएंगे, दोनों को समरूप बनाया जाएगा। इनको पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप बनाया जाएगा, उसके बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया जाएगा, उसके बाद मान आएगा उसका x का। ओके है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे त्रिभुज का नाम ले रहा हूं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये है छोटे वाला ई, यहां से स्टार्ट किया था ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी में दोनों त्रिभुजों में देखिए समरूप बनाएंगे हम। दोनों त्रिभुजों में कौन से कोण बराबर होंगे, कौन से क्या बराबर होंगे। देखो यहां पे ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि खंबा खड़ा हो और लड़की खड़ी हो, तो जिगजैग ऐसे हो सकती है क्या कभी, खंबा ऐसे लग सकता है क्या जिगजैग की तरह, ऐसे लगता है ऐसे खंबा, लो जी ये खंबा हो गया, और ऐसे ही लड़की खड़ी हो गई जिगजैग की तरह, ऐसा नहीं हो सकता ना, 90 डिग्री पे होता है। ऊर्ध्वाधर खड़ी होते हैं, तो ऊर्ध्वाधर खड़े होते हैं तो बी और सी कोण 90 डिग्री, बी कोण बी बराबर कोण सी, और यहां पे लिख देना प्रत्येक क्या है 90 डिग्री मान लें, दिया हुआ है। तो आगे देखो क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज में डी कोण, छोटे वाले में भी डी कोण, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, देख लो चेक कर लो, दोनों कोणों में डी कोण उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण डी, 9th क्लास में खूब पढ़ा आपने, कोण डी बराबर कोण डी, कोण डी बराबर कोण डी, और ये है आपके पास में उभयनिष्ठ कोण है या नहीं है, और उभयनिष्ठ कोण हो गया तो आपके पास नियम लग गया ए समरूपता कसौटी नियम, दो कोण हो गए ए समरूपता कसौटी नियम, समरूपता कसौटी नियम, ठीक है, कसौटी नियम से। ओके यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो आप अब इसको लिखोगे त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, अब लिखना पड़ेगा इसके हिसाब से, बी कोण सी के बराबर है तो ए कोण, ठीक है, बी कोण डी कोण दोनों में आ रहा है, तो यहां डी कोण तो लास्ट में लिखा ही जाएगा, डी कोण लास्ट में लिखा जाएगा, और बी कोण सी के बराबर आता है तो सी कोण यहां आएगा, क्योंकि बी लास्ट में आ रहा है तो यहां पे ई आएगा, सही लिखा है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है, क्योंकि हमें तो भुजाएं ही तो दी है, इसमें भुजा ज्ञात करनी है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यहां जरूर लिख देना ये बात, ठीक है। ये लाइन कहां से आ गई रे, लिया तो क्या था, ये लो, ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप बन गए, और दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। यहां लिख देना जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। अब हमें जो जो चाहिएगा उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो देखिए यहां तक, कोई डाउट हो तो जल्दी देखिएगा। देखो इस त्रिभुज की ये भुजा दी है ना, तो क्या लिखोगे ए बी, और इस त्रिभुज की ये भुजा ई सी, क्योंकि ये भुजा इस छोटे वाले त्रिभुज की इस भुजा के तो संगत होगी, अनुपात होगा ए बी और ई सी। क्या लिखोगे ए बी, भुजा ई सी का अनुपात बराबर होगा, अब कौन सी भुजा,
इसमें आप चेक करो, बड़ी वाली ली है ना त्रिभुज, तो यहां बड़े वाले त्रिभुज की आनी चाहिए, छोटे वाले की नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपने बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ली है, तो आगे अनुपात लिखोगे उसमें बड़े वाले त्रिभुज की आनी चाहिए, कौन सी भी लिखो आप, मर्जी आपकी। अब देखो इसमें ये तो लिख ली, ये दिया था, इसकी छोटे वाले की आ गई। अब बड़े वाले की यहां से यहां तक 4.8 प्लस में, या मान लिख दो पहले बी डी, और बी डी के संगत होगी सी डी। बी डी बड़े वाले की आ गई, बट्टे में छोटे वाले की कौन सी होगी, इसके संगत भुजा का अनुपात सी डी, बी डी और सी डी। अब इनमें मान रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। ए बी का मान कितना है, मैं दोबारा लिख दूं, ए बी बट्टे में इसी, अगले पेज पे ए बी बट्टे में, देखो यहां पे इसी ई सी बराबर बी डी बट्टे में सी डी। सी डी है क्या वो देख लेना भाई, सी डी। अब इनके मान देखो, इसका मान 3.6, इसके साथ 90 सेंटीमीटर, 3.6 के साथ 90 सेंटीमीटर, 3.6 बट्टे में 90 सेंटीमीटर, और ये मीटर में है, बराबर बी डी। बी डी आपके पास में कितना है, 4.8 प्लस एक्स बट्टे में, और ये कौन, सी डी। यहां से लिख दूं मैं सी डी, और सी डी का मान चाहो तो एक्स लिख सकते हो, और वैसे लिखो तो एक्स लिख लो, सी डी। ठीक है, सी डी का मान कितना था, एक्स, तो एक्स ही तो याद करना मुझे। यहां पे एक्स लिखोगे तो यहां पे भी एक्स लिखना पड़ेगा, फिर सी डी को कहां ले जाओगे, एक्स रहेगा उसमें। यहां पे सी डी लिखोगे तो यहां पे भी सी डी आ जाएगा, फिर सी डी का मान आ जाएगा आराम से। ओके है यहां तक, ठीक है। लेकिन यहां एक बात लिख देना भाई, यहां ये मीटर में, तो ये भी मीटर में आना चाहिए, तो 90 सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 90 बट्टे में 100, ठीक है, और एक बिंदु ये कट गई तो 0.9 मीटर आ गया। मीटर में बदल दो, सभी मीटर में होने चाहिए। तो यहां से अगले स्टेप में लिखोगे आप 3.6 मीटर बट्टे में 0.9 मीटर, बराबर में 4.8 प्लस में x बट्टे में कौन, x। मीटर से मीटर कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ठीक है। और अब आपके पास ये आएगा 36 बट्टे में कौन, 9, बराबर में आएगा 4.8 प्लस एक्स बट्टे में कौन आएगा, x। डायरेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काट दो इसको, 9 चौक 36, और यहां लिख दो वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करोगे इसको इससे गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 4x। अगली स्टेप में आपके पास आएगा 4x बराबर में 4.8 प्लस में कितना, x। ये x इस साइड जाएगा तो ये 4x माइनस का x बराबर में 4.8, ये बचेगा आपके पास 3x बराबर 4.8, ठीक है। भाग दो इसमें तो ये आ जाएगा x बराबर में, ठीक है, 4.8 बट्टे में 3, तो ये x बराबर 3 एकम 3 पॉइंट 3 छिके 18, 1.6 मीटर छाया की लंबाई होगी उसकी। x का मान जो है वो 1.6 मीटर छाया की लंबाई होगी। ओके है, उस लड़की की छाया की लंबाई, तो देखो यहां तक, उस लड़की की छाया की लंबाई है वो 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर। तो क्या लिखोगे, अतः लड़की की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी आई, 1.6 मीटर होगी, बराबर
1.6 मीटर होगी। ये इसका उत्तर है। अतः लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी। ओके है, देख लो। ओके, करो नोट, करो 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 करो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और प्रश्न भी आपको समझ में आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय। ओके है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।